Today video lecture we will start about a general discussion of the jurisprudence. तो व्हाट इज jurisprudence? jurisprudence का मतलब क्या है? jurisprudence हम क्यों पढ़ते हैं? jurisprudence में क्या यूटिलिटी है उसका डे टू डे लाइफ में? टोटल डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर. लेट्स गो. jurisprudence are the one Latin word that's derived in a Latin terms that is juris and prudentia. तो juris का मतलब हुआ लॉ, प्रूडेंसिया का मतलब हुआ नॉलेज और स्किल और फिलोसफी. तो जूरिस प्रूडेंस जो लॉ है तो उसका मीनिंग हुआ, जूरिस प्रूडेंस का मीनिंग हुआ कि लॉ ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल ऑफ लॉ और फिलोसफी ऑफ लॉ. तो जूरिस्प्रूडेंस सिग्निफाइज करता है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में लॉ के बारे में, उसका डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है. तो लॉ क्या है, लॉ क्यों यूज होता है, लॉ को कहाँ से लाया गया है, कब लाया गया है, कौन लाया है, उसका डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स समझ रखने के लिए ही हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं. उसके बारे में जानने के लिए ही जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं. जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हो गया कि विस्डम्स ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, स्किल ऑफ लॉ. In modern law, jurisprudence is understood as a term that embraces the spectrums of questions about the nature and purpose of law and response made of them. jurisprudence concept फर्स्ट स्टार्ट किया गया था रोमन्स ज्यूरिस के द्वारा जो कि 19th सेंचुरी में. तो फर्स्ट स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ jurisprudence बाय द रोमन्स ज्यूरी इन 19th सेंचुरी. तो इसका एस्पेक्ट क्या है, jurisprudence हम लोग क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द लॉ, लॉ क्या है, लॉ का एसेंशियल क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, ये फ्रीडम, व्हाट इज़ द फ्रीडम ऑफ लॉ, वाई शुड बी गिवन. इंडिपेंडेंट होते हंसते भी हम लोग को लॉ के बारे में जानना क्या ज़रूरत है, उसका नीडेड क्या है, उसका पर्पज क्या है और फंडामेंटल उसके डिटेल्स फंडामेंटल्स के बारे में क्या है लॉ ऑफ फंडामेंटल दैट्स जानने के लिए वो ऑल अबाउट नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं. ठीक है. तो व्हाई शुड बी स्टडी, what the practical at the practical level reading the participating in a jurisprudential discussion developed the ability to analyze and to think critical or creatively about the law. Such skills are always useful in legal practice, particularly when facing novel question with a law and trying to formulate the advocate novel approaches to legal problem. So even those who needed a bottom line justification for whatever they do have be able to find reason to read legal theory. At a professional level, jurisprudence is the way lawyer and judges reflected on what they do and what their role in each within society. This is reflected by the way jurisprudence is taught as a part of university education in the law, where law is considered not merely as a trade to be learned, like fixing automobiles, but as a intellectual pursuit. For those who believe that only a reflective lives in through worth living, and who also spend most of their working hour working within the legal system, there are strong reason to want to think deeply about the nature and functions of law, the legal systems and the legal professions. Why does the law have to protect them? What are the rights and duty and what should be its nature? तो लॉ हम लोग क्यों पढ़ते हैं और लॉ है क्या,
लॉ हम लोग को पढ़ने के लिए लॉ के बारे में जानना पड़ता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानना पड़ता है। तो लॉ हमको क्यों प्रोटेक्ट करता है, लॉ का यूज क्या है, लॉ का राइट्स क्या है, उसका ड्यूटी क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किस तरीके से बनाया गया है, उसमें क्या क्या है, ऑल अबाउट गेनिंग द नॉलेज फॉर द ज्यूरिस्प्रूडेंस। यूटिलिटी क्या है कि ये हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्पेसिफिक लॉ, ये हेल्प करता है रिमूविंग फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉ, लॉ के बारे में जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसको रिमूव करने में हेल्प होता है। और जो भी हमारे मतलब हम लोग जिसके बारे में नहीं जाने होते, जो मुझे लॉ के बारे में नहीं जाने होते, उसको रिफंड करने में हेल्प करता है। और लीगल सिस्टम्स और लॉ के बारे में रिफंड करने में भी हेल्प करता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्पिंग फॉर द स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, कॉम्प्लिकेशन रिमूविंग ऑफ लॉ, रिफंड ऑफ द लॉ एंड लीगल सिस्टम। और ये ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग आई ऑफ लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिकॉज jurisprudence helps the judges and lawyer in ascertaining true meaning of law passed by the governing body by providing the rule of interpretation. To become successful lawyer or judges, jurisprudential background is necessary. Jurisprudence is also help to legislator who play a vital role in the process of lawmaking. Study of jurisprudence helps them to understand the technicality of the law and legal guidelines to make their job easy and understanding. So jurisprudence को हम लोग आई ऑफ लॉ इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे जो जज और लॉयर के बीच में जो सर्टनिंग मीनिंग है, ट्रूथ मीनिंग है कि जजमेंट देने के पहले जज टोटल लीगल डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करता है, उनके लीगल इलीगल सुनवाई करता है, उसमें जजमेंट देने के बाद पहले सारे चीज़ को वेरीफाइड करता है, उसके बाद जज देता है। तो अगर जज उस सब चीज़ को अच्छे से नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा, नहीं वेरीफाइड करेगा और जजमेंट करेगा तो वो क्या होगा कि गुनाह मतलब इलीगल काम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आई ऑफ लॉ बोला जाता है कि जज और लॉयर के बीच में एक कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग रहता है। वो अपना टोटल डॉक्यूमेंट को पहले सुनवाई में सुनेगा, वेरीफाइड करेगा, उसके बाद कुछ जजमेंट देगा। तो लीगल काम में हर चीज़ के लिए लीगल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, लीगल सिस्टम होना ज़रूरी है, तभी जाके एक लीगल काम हो सकता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे लिए हर एक चीज़ को वेरीफाइड करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, उसके बारे में जानने में बहुत हेल्प करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना वीडियो को। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जो कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।